नमस्ते माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। विजडम बाइट्स अ जर्नी विद इन चैनल की इस बुक रिव्यू सीरीज़ में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका कपूर है और जो इस बुक की लर्निंग्स मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई हे। फ्रेंड्स, इस बुक के 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं अपनी पुरानी 3 वीडियोस में, पिछली 3 वीडियोस में। एंड आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करने वाली हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ना केवल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के अपने सजेशंस और रिव्यूज़ दें, बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, ये मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा और आप लोगों का अपना प्यार पहुंचाने का एक तरीका। आई होप कि आप लोग ये ज़रूर करेंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को आगे लेकर चलती हूँ इस बुक के नेक्स्ट 2 पार्ट्स में। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 10 to 16 जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। सो लेट्स मूव फर्दर। फ्रेंड्स, लुई हे पार्ट 3 में हमारी लाइफ के सारे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करती हैं। वो बात करती हैं हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे लाइफ का और प्रॉब्लम्स का भी, वर्क, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में, एंड देन लास्टली बॉडी के बारे में, यानी कि हेल्थ के बारे में। तो मैं आप लोगों के साथ रिलेशनशिप्स के बारे में पहले बात करूंगी, फिर सक्सेस, वर्क एंड प्रोस्पेरिटी को आई हैव ट्राइड टू समराइज, इकट्ठे बात करूंगी, एंड देन हेल्थ। फ्रेंड्स, आई हैव मेड एन एफर्ट कि मैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, बट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द रिसर्च, जो उन्होंने इतनी सारी रिसर्च किया, इतने सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, फ्रेंड्स आई ऑनेस्टली टेल यू कि आप जब तक इस बुक को पढ़ेंगे नहीं, इसकी रियल ब्यूटी को आप नहीं जान पाएंगे। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना कि आप ये बुक खरीदें, ऑर्डर करें और ये खुद से पढ़िए। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ऑथर रिलेशनशिप्स के बारे में कहती हैं कि रिलेशनशिप्स, आप शी सेज कि आप अस वर्सेस देम की एक्सरसाइज कीजिए। एंड इस एक्सरसाइज में वो हमसे क्या करने को एक्सपेक्ट कर रही हैं। वो कहती हैं कि आप सोचिए कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, आपके बॉस, आपका कोई फैमिली रिलेशन, कोई फ्रेंड या कोई भी, आप उनको इमेजिन कीजिए और उनकी वो 3 आदतों के बारे में अपने मन में ख्याल लाइए जो आप चाहते हैं कि वो एकदम बदल दें। ठीक है। उसके बाद ऑथर कहती हैं कि आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपने वो ख्याल ले आए, आपके सरफेस पे वो थॉट्स हैं जो आपको पता है कि उस इंसान में आप चेंज देखना चाहते हैं। नाउ वो चाहती हैं कि आप अपने आप को कूल डाउन कीजिए, काम होके डीप ब्रीदिंग करने के बाद अपने अंदर झांकिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए और कोशिश कीजिए उस जड़ तक पहुंचने की और अपने शैडो सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की। अब शैडो सेल्फ से मेरा क्या मतलब है? ऑथर यहाँ कहती हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक रिलेशन या इस इंसान की जो आदतें आपको परेशान कर रही हैं, उसका आपकी लाइफ में होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, कि आप किसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं, और दूसरा कि ये इंसान जो है वो आप ही की शैडो सेल्फ है। अब इससे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? पहली चीज़, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जो ऑथर लेती हैं इस बुक में, एक बॉस का, जो आपको लग सकता है कि इस पर्सनालिटी जो कि बॉस है आप इनको प्लीज़ नहीं कर सकते, ये हमसे कभी खुश नहीं हो सकते, और आप सोचते हैं कि इनके मुंह से तारीफ़ सुनना तो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। अब ऐसे में अगर आपका ऐसा कोई रिलेशन है तो ऑथर कहती हैं कि या तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी उन कमियों को दबाए हुए हैं, वो आपका अपना ही शैडो सेल्फ है। किसी रिलेशन में किसी और इंसान के साथ आप भी सेम ऐसा ही करते हैं, आप भी लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, आप भी लोगों के अंदर सिर्फ कमियां ही ढूंढते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि आपका ये बिलीफ सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि बॉसेस जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो इसी तरह की पर्सनैलिटी होती हैं और आप उनको ऐसे ही विजुलाइज करते हैं और इमेजिन करते हैं।
तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है उसके होने का, आपके उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के यही 2 कारण हैं जो ऑथर बात करती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इस बुक में फ्रेंड्स, मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं कोट कर सकती, बट she takes examples of all the relationships of your spouse, of your children, of your in-laws, of your friends, of your lover। हर एक एग्जाम्पल में मोर और लेस वो यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि या तो आप अपने इनर सेल्फ पे वर्क कीजिए या अपने बिलीफ सिस्टम्स पे वर्क कीजिए। या आगे लुई हे बात करती हैं लव रिलेशनशिप्स के बारे में। शी सेज कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है अपने क्लाइंट्स में कि लोग लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, वो चाहते हैं और वो डिज़ायर करते हैं। बट शी सेज कि लव को अपनी लाइफ में, प्यार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा इजी काम है, इसको एफर्टलेसली होने दीजिए। एंड वो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल एक टिप देती हैं, मंत्रा देती हैं। शी सेज कि आप दुनिया में, सृष्टि में, अपने आसपास की हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव में प्यार ढूंढिए। और सबसे पहले आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं लव, तो आप लव को देना यानी कि प्यार को देना और बांटना सीखिए। तो वो बहुत ही प्यारा एक मैसेज देती हैं कि आप स्टार्ट लविंग। आप हर एक चीज़, हर एक वस्तु, हर एक जीव को प्यार कीजिए, हर एक रिलेशन में सिर्फ प्यार ही प्यार बांटिए। एंड ऐसा करने से आपकी लाइफ में वो डिज़ायर्ड लव जो आप डिज़र्व करते हैं वो अपने आप ही आ जाए। कहती हैं कि आप अपने अंदर एक क्लियर पिक्चर रखिए, आपको किस तरह का इंसान चाहिए, आप अपने बिलवड में कैसे खूबियाँ चाहते हैं, और आप अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि अब मुझे एक कंपेनियन की ज़रूरत है तो कोई भी मिल रहा है वही चलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो कहती हैं कि आपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखिए, बट आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है कि आप जो देते हैं वही आपके पास आता है। अगर आप बहुत अनलविंग है बाय नेचर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक परफेक्ट लव आपकी लाइफ में आएगा। तो मांगने से पहले आप देना सीखिए। वो कहती हैं जो प्यार है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमें उसको जीना सीखना है एंड ऑटोमेटिकली हम परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट बिलवड और लवर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू हर। नेक्स्ट लुई हे वर्क के बारे में बात करती हैं कि हम अपने काम पे काम से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी क्या उम्मीदें हैं अपनी ज़िंदगी में काम से रिलेटेड। तो वो कहती हैं कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जानिए, अपने अंदर झांक के देखिए कि जब भी आपके प्रोफेशन के बारे में, अपनी जॉब के बारे में बात होती है तो आपके क्या इमोशंस होते हैं, आपके थॉट पैटर्न्स क्या होते हैं, आपके वर्ड्स कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही दुख की बात है, बट जनरली हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने वर्क प्लेस को, अपने कोवर्कर्स को, अपने बॉसेस को, एंड क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये क्रिटिसाइज़ और अप्रिशिएट कभी भी नहीं करते, हम कभी भी उनके बारे में अच्छी बात नहीं करते। और अगर कुछ अच्छी होगी भी ना, वो सोचेंगे हम लोगों को नहीं बताते, क्योंकि पीपल शुड थिंक कि हम विक्टिम हैं, हमें अपने आप को विक्टिमाइज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। तो लुई हे कहती हैं कि आपको चूज़ करना है कि आप कैसी वाइब्स दे रहे हैं अपने वर्क प्लेस को, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। तो वो कहती हैं कि आप देखिए, आप देखें, आप ये जानेंगे जब आप एनालाइज करेंगे अपने आप को, अपने ही वर्ड्स को, अपने ही थॉट्स को, आप ये जानेंगे कि आपने कभी ग्रेटफुल तो रहा ही नहीं, कभी ब्लेस तो किया ही नहीं अपने वर्क प्लेस, अपने कोवर्कर्स को। तो आपको वो चीज़ वैसे रूप में कैसे मिलेगी। वो कहती हैं कि 90:10 की भी रेशियो नहीं होती कि आप 90% क्रिटिसाइज़ करें, 10% ही ब्लेस कर दें, वो भी नहीं करते। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और ब्लेसिंग का तो नाम ही नहीं है। तो वो कहती हैं कि वो ऐसे सिचुएशन में आप अपने बॉस से या अपने कोवर्कर्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बड़ा ही एक प्यारा एम्बियंस मिले, हमेशा आपको लविंगली एक्सेप्ट किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको बोनसेस मिले। ये सब चीज़ें बियॉन्ड उनकी मतलब वो कहती हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं कि आपको ऐसी रियलिटी अट्रैक्ट करने को मिले। तो लुई हे अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कोट करती हैं इस बुक में, एक क्लाइंट की जो एक क्लब में जाता है और उनको नौकरी मिलती है जिसमें उन्हें पियानो प्ले करना है क्लब में, ठीक है। और वहाँ का जो क्लब का ओनर है, जो बॉस है, वो बहुत ही अनप्लेजेंट पर्सनालिटी है अकॉर्डिंग टू ऑल अदर पीपल जो वहाँ काम करते हैं, जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो सबके हिसाब से ये बहुत खड़ूस इंसान है, और इस हद तक खड़ूस है कि उसका नाम रख दिया गया मिस्टर डेथ, कि इसके ये तो उतना बुरा है। तो
वो क्लाइंट जो है वो लुई हे को कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आती, पर मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, तो मैं इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। लुई हे उसको वही सेम एग्जांपल देती हैं और वही तरीके से समझाती हैं। वो कहती हैं कि आपके इस बॉस को, इस पर्सन को हमेशा नेगेटिव वाइब्स ही दी गई हैं। जितने भी लोग उनसे सराउंडेड हैं और या उनके जगह पे काम करते हैं, वो उनके बारे में इतना गलत सोचते हैं और उनको वैसी ही वाइब्स देते हैं। आपको अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा सोचते हैं तो आपको भी उसी को फॉलो करना है। वो कहती हैं कि ये पावर आपके अपने हाथ में है कि आपको कैसा सोचना है, उनके हिसाब से ही सोचना है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है, या आपको अपनी सोच से उस चीज़ को मॉडिफाई करना है। तो लुई हे कहती हैं कि आप इस इंसान को सिर्फ लव एनर्जी पहुंचाइए, आप उनके बारे में सिर्फ अच्छा सोचिए, उनको पहले से जज नहीं कीजिए, प्रीकंसीव नोशंस के हिसाब से अपनी रियलिटी मत क्रिएट कीजिए। एंड उनके क्लाइंट एकदम ऐसा ही करते हैं। वो बहुत लविंग एनर्जी, बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग्स से उन बॉस के बारे में हमेशा सोचते हैं, उनसे बात करते हैं और कभी भी वो मेंटल ब्लॉक अपने अंदर क्रिएट नहीं होने देते। एंड सरप्राइजिंगली वही सेम इंसान जिसको मिस्टर डेथ कहा जाता था, क्लाइंट को मतलब छुपके फेवर करना शुरू कर देते हैं, वो उनको बोनसेस देने शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कोई ऐसी फेवर नहीं मिली होती आज तक। इस क्लाइंट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है इन बॉस के मन में, एंड वो उनको और भी चांसेस देते हैं, काम ज़्यादा देने शुरू कर देते हैं और उनके बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। तो ये इंसान बुरा नहीं होता, लोगों ने अपने थॉट्स से उसको बुरा 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 बना दिया होता है। तो लुई हे इस एग्जाम्पल से हमें ये समझाना की कोशिश करती है कि बुरे से बुरे इंसान को, जिसको दुनिया बुरे कहती है, उसको भी आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं और अपने लाइफ में उनकी रियलिटी डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑथर बात करती हैं प्रोस्पेरिटी के बारे में। वो कहती हैं कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, पुराने हम जिन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, जो सेंटेंसेस, जो एक बोलियां हैं जो हम बोलते आए हैं, रिपीट करते आए हैं, वो हमारी लाइफ की रियलिटी बहुत हद तक डिफाइन करती हैं। तो अगर हम पैसे के मामले में ये सोचते हैं या ये सुनते आए हैं, अरे पैसा ऐसे मत खर्चो, कोई पेड़ पे थोड़ी उगता है, या पैसा मैं तो जितना मैं कमाता हूँ या कमाती हूँ उससे ज़्यादा मेरे खर्चे हैं, जितनी जल्दी पैसे आते हैं अकाउंट में उतनी तेज़ी से खर्च हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या मैं पुअर फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ तो मुझे ज़्यादा बड़े सपने देखने की अनुमति नहीं है, मुझे नहीं देखने चाहिए क्योंकि मुझे तो इतना ही मेरे हमेशा फंड्स रहते हैं, तो मैं ज़्यादा बड़े सपने नहीं देख सकती। या पैसा सिर्फ चीटिंग करके कमाया जा सकता है, जो लोग अमीर हैं उनके वो कभी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। अगर ऐसे आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं तो हमेशा आपके लिए ये चैलेंज ही रहेगा कि आप अपने एंड्स को मीट कर सकें, आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबली चला सकें। आपको हमेशा पैसा बहुत डिफ़िकल्टी से, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से ही मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा ये सोच रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे ही बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारे मनी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेसन बॉडी में ऑथर बहुत प्रिसाइजली हर एक इलनेस के बारे में बात करती हैं और वो एम्फेसाइज करती हैं कि कैसे हम ये इलनेस, ये डिसईज़ हमारी बॉडी में खुद ही क्रिएट करते हैं, ये सब सेल्फ क्रिएटेड होता है। वो बार बार ये बताती हैं कि आपकी बॉडी में छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप ही के रिस्टोर्ड थॉट पैटर्न्स की वजह से है। तो वो एग्जाम्पल लेती हैं हेयर फॉल का, बॉल्डनेस का। वो कहती हैं कि अगर आपने हेड में अपने बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन स्टोर करके रखा है जिसको आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके फॉलिकल्स को ग्रो करने नहीं देगा, हेयर नहीं बनने देगा, और अगर वो रूट्स इमर्ज भी हो जाएंगी, वो हेयर बाहर भी आ जाएंगे आपके स्कैल्प से, तो वो इतने वीक होंगे कि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और हेयर फॉल हो जाएगा। इसके लिए वो एक एक्सरसाइज भी बताती हैं, हर एक चीज़ के लिए वो अफर्मेशन देती हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, और इस लेसन में भी साथ साथ वो एग्जाम्पल्स के तौर पे बताती हैं कि अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो आप कूल काम हो के बैठिए और अपने स्कैल्प से कम्युनिकेट कीजिए। वो कहती है कि हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन जो है, हमारी हर एक सेल जो है वो लिविंग है, उसमें जान है। तो आप अपने इश्यूज़ को कम्युनिकेट कीजिए, आप बात कीजिए और उस स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए। वो कहती है आप अपने स्कैल्प से बात कीजिए और उसको कहिए कि मैं चाहता हूँ कि, या मैं चाहती हूँ कि आप ये स्ट्रेस को रिलीज़ करें, और आप उस ब्रीदिंग के साथ, रिलैक्सेशन के साथ आप उस
स्ट्रेस को अपनी बॉडी से, अपने स्कैल्प से रिलीज होता हुआ फील कीजिए। और अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको ये जानना है कि ये एक्सरसाइज आपको बार बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्टोर्ड स्ट्रेस है आपके हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल का कारण बन सकता है। आगे वो बात करती हैं माइग्रेन और हेडेक्स की। वो कहती हैं हेडेक आपका कारण हो सकता है कि जब आप अपने आप को बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, या आप फॉरगिव नहीं करते अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे खुद को भी, और उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम के बारे में वो कहती हैं कि अगर आप हर बार परफेक्ट होना चाहते हैं तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है। मतलब आप हर एक फील्ड में, हर एक काम में एकदम परफेक्शन चाहते हैं, तो उन लोगों को माइग्रेन के इश्यूज हो सकते हैं। इवन शी टॉक्स अबाउट स्टिफनेस इन नेक, थ्रोट के प्रॉब्लम या नेक की प्रॉब्लम। वो कहते हैं नेक जो है वो रिप्रेजेंट करती है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी लाइफ में, और अगर यहाँ पे स्टिफनेस है इसका मतलब हम किसी ना किसी चीज़ को, अपने लाइफ के किसी ना किसी हिस्से को लेके बहुत स्टबन हैं, हम चेंज नहीं होना चाहते हैं। तो इन सब चीज एंड बहुत सारे और चीज़ों के बारे, हर एक बॉडी ऑर्गन, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के बारे में, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में वो इस पार्ट में बहुत डिटेल में बात करती हैं। तो वो कहती हैं कि अगर आप अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप जान पा रहे हैं कि हाँ यही कारण है मेरा, जो उनके एक्सपीरियंस से वो कहती हैं, तो वो कहती हैं कि इसका सोल्यूशन भी आपके हाथ में है। तो नेक्स्ट लेसन में वो डिजीज़ेस को कोट करती हैं, उसके कॉजेज़ को कोट करती हैं, ऐसे ही बहुत सारे, और साथ में एक कॉलम में वो उनकी अफर्मेशन देती हैं कि आप इनको, इस थॉट पैटर्न को, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। सो सॉल्यूशन मिलता है आपको लास्ट लेसन में, ऑथर के पार्ट नंबर 3 में। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 4 है वो मोर और लेस ऑथर की खुद की जर्नी के ऊपर है। फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें ऑथर ने अपनी बुक में कही हैं कि अगर आपको कैंसर है तो आप ऐसे थॉट पैटर्न होल्ड करके बैठें, आपको माइग्रेन है तो आप ऐसे थॉट पैटर्न होल्ड करके बैठें, आप डायबिटिक हैं तो आपको, आपके खुद के अंदर ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा सोचते हैं इसलिए। आप जानिए कि क्या वो ऑथर या जो इंसान ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, दुनिया में उनकी बुक्स बेस्ट बुक सेलर है, एक्लेम की गई है, तो क्या उन्होंने ऐसे ही कह दिया? लुई है कि अपनी लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। वो रेप की गई एज अ चाइल्ड, मॉलेस्टेशन फेस किए, जब बड़ी हुई तो उन्होंने बहुत सारे अपनी, मतलब उनकी लाइफ जो थी टू एन एक्सटेंट बहुत उम्र तक बहुत ज़्यादा चैलेंज से भरी हुई थी, बट एक पॉइंट पे आके उनकी लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि फिर वो जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आई थी वो आज वो कर रही हैं, वो लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, और उन्होंने अपने इन सब थॉट पैटर्न्स पे वर्क किया है। एंड आप सरप्राइज होंगे, वो कैंसर पेशेंट रही हैं, उनको वेजाइनल कैंसर था, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी रिजेंटमेंट स्टोर करी हुई थी, क्योंकि उन्हें चाइल्डहुड में रेप किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस ऑथर ने जो भी कुछ लिखा है उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, और फिर जो इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, अपने एक्सपीरियंसेस को कोट किया है। तो ये इन चीज़ों को, इन अफर्मेशंस को, इन एडवाइजेस को नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता फ्रेंड्स। तो मेरे आपसे लास्ट में फिर से यही गुजारिश है, इस ब्यूटिफुल बुक को ज़रूर खरीदें और खुद पढ़िए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।